में हमने 14 अगस्त मनाई बच्चों के लिए। और इसका मकसद ये था कि बच्चों को 14 अगस्त के बारे में मुतारिफ़ कराया जाए, उनको पाकिस्तान के बारे में और इसकी बुनियादों के बारे में और इसके बानी के बारे में मुतारिफ़ कराया जाए। तो हमारे बच्चे यहाँ पे होते हैं फ्रॉम 3 इयर्स से लेके 8 इयर्स तक होते हैं। कुछ बच्चे हमारे पास 9 इयर्स के भी हैं। ये मुजाहिदाबाद जुतल पाई का इलाका है और ये एक इंतहाई दूर दराज पसमानदा इलाका है। यहाँ पे हमारी विज़िट हुई थी 19 मार्च 2019 को 26 मार्च 2019 को। और उसका मकसद ये था कि मुझे बुलाया गया था कि कुछ मैं मरीज़ों को देखूं। जब मैंने यहाँ पे विज़िट किया तो मुझे बेतहाशा बच्चे नज़र आए। बहुत सारे लोग अपाहज थे, मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार थे। लेकिन मैंने इनसे पूछा कि आपके इलाके में इतने ज़्यादा बच्चे हैं, क्या यहाँ स्कूल की फ़ैसिलिटीज़ हैं, क्या यहाँ पे हेल्थ की फ़ैसिलिटीज़? तो इलाके उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे इस बेल्ट में, जो तलपाई की बेल्ट में, कोई 800 घराने और यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट का एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें सिर्फ एक हेड टीचर बने हुए, जो कि वही गवर्नमेंट के एक ही टीचर दिए गए हैं। और बाकी टीचर्स कुछ कम्युनिटी ने ख़ुद से 2-3 टीचर्स लगा के एक प्राइमरी स्कूल बनाया हुआ है। तो इससे हमें बेतहाशा जो है ना तशवीश हुई कि हमारे ये मुस्तकबिल के मेमार हैं, इनका क्या बनेगा। तो इसी तरह हेड मास्टर ने भी रिक्वेस्ट की मुझसे कि मैं एक ECD यानी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्कूल दे दूँ। तो उनके कहने पे मैंने फिर कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ, वॉलंटियर्स के साथ मिलके एक कमरा हम लोगों ने, बल्कि 2-3 कमरे एक घर के किराए पे लिए और वहाँ पे हमने इस तरह से एक DFECD स्कूल डाल दिया। गांव वालों ने ही उसका नाम डॉक्टर फ़ातिमा अर्ली चाइल्डहुड स्कूल रख दिया। तो वो जब हमने उनको उसको फर्निश किया, उस रूम को, जैसे इंटरनेशनल स्कूल होता है उसी तरह कारपेटेड करके, उनके बेहतरीन रिसोर्सेज दे के, 2 उन्हीं की गाँव की बेटियों को, चाहे मैट्रिक पास थी, उनको टेस्ट इंटरव्यू लेके उनको मज़ीद ट्रेन करके वो स्कूल किया। वो स्कूल बहुत कामयाब हुआ। तो जब लोगों ने देखा कि ऐसी गांव में आके एक चीज़ ऐसी बन गई है और इसका एक बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा है, तो तेज़ी से नेक्स्ट गांव वालों ने भी शिकायत की है। मतलब हमें इतने गांव से रिक्वेस्ट आ गए कि हम उनको ना नहीं कर सके, क्योंकि हम जिस गांव में विज़िट करते वहाँ पहले से ज़्यादा बुरे हालात होते और बहुत सारे बच्चे होते जो तालीम से महरूम होते, क्योंकि उनके लिए वही एक गवर्नमेंट का स्कूल और वो बहुत इतना दूर होता और उसमें जगह भी नहीं होती कि हमारे छोटे छोटे बच्चे 3 से 8 साल के वो चल के जाते। तो इसलिए मुझे बहुत तशवीश हुई कि जो एक 3 to 8 ईयर या 2 to 7 ईयर का पीरियड होता है, इसको कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। इसमें बच्चे की जिसे कहते हैं पूरी यानी डेवलपमेंट होती है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फ़िज़िकल, हर तरीके की, यानी इंसान की मुकम्मल शख्सियत बनती है। तो जब हम अपने बच्चों को 7-8 साल तक नहीं भेजते तो इनके जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो बहुत पीछे रह जाते हैं बाकी दुनिया के बच्चों से। तो इसीलिए हमने यही कहा कि इनकी एक ब्रॉड डेवलपमेंट कराने के लिए मुझे हर हाल में इन बच्चों को कोई प्लेटफॉर्म देना है। मैं बिल्डिंग तो नहीं बना सकती, कम से कम मैं गाँव के कमरों में बिठा के करूँगी। मैंने कोई इंटरनेशनल लेवल पे एक फ़ंड रेजिंग भी शुरू कर दी, जैसे गो फंड मी है जस्ट गिविंग में, कि भाई मैं इस तरह एक स्कूल बना रही हूँ और काइंडली हमने इन बच्चों को गलियों से और इस तरह से, मसलन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर देही इलाका है तो माएँ हमेशा बाहर खेती बाड़ी करती हैं। तो इनके बच्चों को मैंने देखा ये गंदियों के ढेर पे हैं, मिट्टियों में खेल रहे हैं, उनके पेट है, उनके पेड़ों में, उनके पेट में कीड़े भरे हुए हैं। तो इस तरह की, मतलब एक ऊपर से उनकी फ़िज़िकल भी डेवलपमेंट नहीं है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं है। तो मैंने कहा कि इस तरह से एक माँओं को रेस्ट भी मिल जाएगा, उनके बच्चे सेफ़ एक अच्छे खूबसूरत कमरे में बैठेंगे, वहाँ पे उनकी लर्निंग होगी, उनकी ब्रेन की स्टिमुलेशन होगी, वो अटेंड होंगे मुख्तलिफ़ तरीके से। तो ये जो एक ख्वाब है और इसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स का हिस्सा है जिन्होंने बेतहाशा इसमें अपना टाइम, डे नाइट हमें दिया है। और अभी तक हम इसी तरह, मतलब ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये एक बेहतरीन आइडिया लगा है बहुत सारे गाँव में। मतलब हम इसको एक आउटरीच एजुकेशन कहते हैं, क्योंकि हम ये गवर्नमेंट की तरह एक क्लासिकल करिकुलम नहीं होता, हमने एक गांव के मुताबिक करिकुलम बनाया। मसलन गांव में हम बहुत ज़्यादा, हम प्राइवेट स्कूल तो नहीं है कि एक्सपेंसिव टॉयज़ दे दें। हमने देखा गांव में पत्ते बहुत हैं, गांव में जानवर हैं, गांव में पत्थर हैं,
तो हमने उनको यूटिलाइज़ करके उनकी पढ़ाई करा दी उनसे। तो आज हमारे बच्चे आर्टिस्ट बनने में, आज बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमने हर स्कूल को एक कंप्यूटर दिया हुआ है और डिजिटल लिटरेसी मस्ट रखी है। तो उनको यहाँ तक हम बता रहे हैं कि एक छोटा सा बॉक्स देके उनको ये भी बता रहे हैं कि मनी सेविंग क्या होती है। हमारे बच्चों ने बैंक नहीं देखा, हमारे बच्चे पैदा होंगे उनको बस चारों तरफ ये दरख्त और पहाड़ हैं, इनको लिटरल जो डिफ़िकल्ट वर्ल्ड अहेड है उसके बारे में अंदाज़ा नहीं है। गांव के लोग पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों की बेसिक तालीम तो नहीं दिला सकते, ये बच्चा इनका मैट्रिक में जाता है तब ये फोकस करते हैं। तो मैं गांव वालों को समझा रही थी कि आपके बच्चों की बुनियाद नहीं होगी तो आप एक खोखले बुनियाद के ऊपर आगे जितना भी पढ़ाएंगे वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास ऑल ओवर गिलगित बल्तिस्तान में 23 स्कूल्स बन चुके हैं और हमने इसकी बेसिस ये रखी है जो जितने डिप्राइव्ड होंगे उनको हम ज़्यादा तवज्जो देंगे। हमारे पास इस वक्त 100 एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट, जो इनविजिबल गिलगित बल्तिस्तान है जो आपको नज़र नहीं आता, पहाड़ों के पीछे डर्ट पुअर रोड से जाके, कहीं पे मैं पैदल गई हूँ जैसे जुटियाल हरामुश, कहीं पे हम बहुत ही अपनी रिस्क लेके गए जैसे बथरेड नाले, हम नालों के अंदर गए, तो हम दारेल भी गए। मतलब हम चाहते हैं कि बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से हों, उनको हमने डिफ्रेंशिएट नहीं करना। किसी भी बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो तालीम है, जैसे उनकी जिस्म की नशो नुमा के लिए उनको खुराक है, इसी तरह जो अर्ली तालीम होती है तो 2 से 8 साल तक ये उनकी जो है ना शख्सियत बना देती है। तो ये हमारे माशरे के कल को कारामद बच्चे बनेंगे। ECD का एजुकेशन का फ़ायदा है कि ये बच्चे जो है ना इनमें मोहब्बत पैदा होती है पढ़ाई से। आप इनको, कुछ लोग कहते हैं कि आपने ECD बनाया, प्राइमरी नहीं बनाया, तो मैं उनको ये समझाती हूँ इसका मकसद ये है कि एक बुनियाद हम बना रहे हैं बच्चों की, एक मोटी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बुनियाद। और इसमें जो है उन बच्चों को पहले से पता चल गया डिजिटल वर्ल्ड क्या है, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर को भी फील किया, उसके ऊपर भी खेले। मतलब ये एक इंटरनेशनल करिकुलम, आउटरीच करिकुलम हमने दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे कल को जाके एक बेहतरीन जो है ना एक मार्केट में एक बेहतरीन प्रोडक्ट की तरह आएंगे और इंशाल्लाह जो हमारे इलाके के, हमारे मुल्क के जो है ना ये डेवलपमेंट ज़्यादा करेंगे और पहले जो मसाइल हैं वो कम होंगे, गुर्बत में कमी होगी और बाकी जो ये जैसे मसाइल हैं बहुत ज़्यादा बच्चों का होना, अवेयरनेस नहीं है कि बच्चों को खेल भी ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें इस किस्म की तालीम से ख़ुद ब खुद बेहतर होती जाएंगी।